टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा जो होने वाली है उसमें जा रही हूँ शामिल करने। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या अभी फुल अपना लुक दिखा रही हूँ मिरर में। तो वही अभी जा रहे हैं हम लोग, नीचे ही सब लोग मिलकर करते हैं। तो इस बार तो ज़्यादा मतलब कुछ लोग गए हैं घर, क्योंकि मई में अभी तो छुट्टी रहती है, तो अभी कुछ लोग आए नहीं हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर। तो सब हम लोग मिलकर पिछले साल भी किए थे, तो इस साल भी करते हैं। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो और कैसा लग रहा है मेरा लुक, और ये मैंने खुद से थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि सभी मतलब आज के दिन पूरा श्रृंगार कर लेना चाहिए और अच्छे से तैयार होकर के वहाँ जा कर के जो वर का पेड़ है वहाँ पर पूजा किया जाता है। तो वर का पेड़ पर तो नहीं, ये लोग हैं, ये कुछ मतलब प्लांट खरीद कर लाते हैं या फिर टहनी वहनी तोड़कर उसमें भी किया जा सकता है। तो हम लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि घर के नज़दीक जल्दी तो मिलता नहीं है वर का पेड़, या तो मंदिर होता है। और जैसा मैं बता दूं कि मैं रहती हूँ साउथ चेन्नई में, तो यहाँ ये सब पूजा जैसे कि नहीं होता है जो हिंदी वाले होते हैं। हे एवरीवन, तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हमारा जो वो है सावित्री व्रत का जो पूजा है उसमें जा रही हूँ। तो ऐसा मैं कुछ सूट ही वेयर किया है। तो चलिए चलते हैं पूजा, क्योंकि दोपहर को जो था सो मुहूर्त दोपहर आज से दोपहर कल तक है, तो हम लोग थोड़ा दोपहर के लेट ही कर रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त में जैसे यही बताया गया है कि दोपहर को ही सही मुहूर्त है। तो अभी मैं जा रही हूँ और मैंने कुछ ऐसा वेयर किया है और थोड़ा सा बाल वाला भी देखती हूँ बाल में मुझे। तो कैसा लग रहा है? तो अभी जा रही हूँ। और वैसे तो मेरे घर में नहीं होता है, बट मैं हर साल इन लोगों मतलब जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, आप लोग से मिलवाऊंगी, तो उनके साथ मिलकर मैं भी ये पूजा में बैठ जाती हूँ। तो चलिए वट सावित्री पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और जो सावित्री थी वो यमराज से अपने पति का जो उम्र था वो मांग कर लाई थी, तो इसलिए ये पूजा किया जाता है। जा रही हूँ मैं भी इसमें शामिल होने। और देखिए काफ़ी हम लोग पिछले साल भी मैंने ये लगभग पूजा किया था और ब्लॉग भी बनाया था उस टाइम। तो चलिए इस साल भी जा रहे हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं वहाँ। चलिए चलते हैं, सब लोग आ चुके हैं और अब जाना है। और ये रहा मेरा हॉल। मुझे एक दिन ना अपना होम टूर भी आप लोगों से करवाना है, तो थोड़ा सा वही है, कभी करवाती हूँ मैं जल्दी ही। और अभी मैं जा रही हूँ, ये मेरा हॉल है, देख सकते हैं। सोफ़ा का उधर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। तो यही है, यहाँ मैं हमेशा रील जो होता है यहीं से बनाती हूँ और इसमें ही अधिकतर आप लोग दिखाई देता है। इधर का देखिए सीन बहुत ही अच्छा लगा हुआ है हमारे, ये जो है पूरा वॉल पेपर लगा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पर रील वगैरह बनाते देखिए। और तो यहीं में ज़्यादातर रील मेरे यहीं पर होता है। और चलिए मैं किसी दिन अपना घर दिखाती हूँ कैसा है। तो अभी तो वट सावित्री पूजा के लिए भी जाना है, तो सब बुला रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं, पूरा पूजा आप देखिए और एंजॉय कीजिए। जा रही हूँ, देखिए कहाँ पूजा हो रही है। यहाँ पर हो रही, देखिए क्यों तोड़ लो इसी में से। क्या करोगी 10 पत्ते? क्या करना? रख दो आकांक्षा, इधर देखो, ये देखिए। और हम लोग आए हैं नहीं, हम लोग हेल्प करने, और हम लोग भी थोड़ा पूजा कर लेंगे साथ साथ। ये देखिए खाली बार मांग लेंगे, हस्बैंड लोग हमारे थोड़ा पाँच हम दोनों ही आ चुके हैं साथ देने के लिए। हम लोग साथ देंगे इन लोगों का। और जैसे ही मेरे पति लोग मेरे साथ हैं। हाँ, तो हम लोग भी पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं। कि मेरे ससुराल में नहीं, तुम्हारे ससुराल में मेरे ससुराल में नहीं करते हैं। चलिए।
हेलो मोटो के रिवाज है नाक से एवरीवन। तो यहाँ सभी ने जितने भी पूजा सामग्री लाई थी, मिठाई हो गया, फल हो गया और जितने भी सामान सब चढ़ाया गया। वो बरगद के मतलब बट के जो वृक्ष हमने लगाया था वहाँ पर चढ़ाया गया। और इसमें ऐसा होता है कि सारे मतलब जितने भी आप फ्रूट जितने अपनी इच्छा अनुसार जो हो सकती है आप चढ़ा सकते हैं, स्वीट चढ़ा सकते हैं। और ये जो आप वृक्ष जैसे है कि अगर आपको रूट के साथ नहीं मिल रहा है तो आप उसकी टहनियाँ भी तोड़ कर किसी बाल में लगा दो। तो यही सब कर रहे थे और तो देखिए और बने रहिए। और हाँ, इसमें एक पेड़ का पत्ता अपने जैसे बालों में एक फूल लगाते हैं, तो इस टाइम ये विधि है कि एक पत्ता तोड़ करके अपने बालों में लगा लीजिए, ताकि मेरे पति की सुहाग जो ये बट वृक्ष की तरह ही इतनी लंबी बनी रहे। ऐसा मनोकामना के साथ वो डाल लेते हैं। चलिए आगे बने रहिए। Itu tuh kartu sakit. Kalau itu untuk kan lihat nih. कैसे करूं तेरी पूजा, ओ
सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। कैसे उसके यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः 20 की स्त्री अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। इस एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने सत्यवान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजा किया और संतान होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उसके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वार्तालाप कर रहे थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा मृत्यु से जिनका राजभार लिया गया था, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने जब प्रेरणा करके बताया कि राजा तुम्हारी पुत्री ने सुयोग वर को चुना है। सत्यवान पूर्ण धर्मात्मा और बुरी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मर जाएंगे। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय से स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी अब मैं सत्यवान को अपना पति मान सकती हूँ। पिता ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगे। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उससे नारद जी का वचन उसे परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से काँप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो अपने पति को शायद की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इसमें पीछे जाने में मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज के पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। सावित्री ने कहा कि यमराज आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दे। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दिया, लेकिन आप मुझे बताया कि बिना पति के मैं 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति की भक्तियों की पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर लिए। इसके बाद सावित्री वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखों की वापस आ गए। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर है। बोलो सत्यवान सावित्री जय जय। धागे बांधोगे नहीं जब तक हो जाएगा खड़ा। धागा बांधो, ऐसे धागा बांध देते हो। अब बांध देते तो अब फेरी नहीं अभी नहीं, पहले बाद में करो। हाँ, जो फेरी मिलेगा वो बांध देगा। दो बांधो तोड़ के यहाँ भी तो है पर घूमने में नहीं लगे। चर्च नहीं है। शेष नाम। पेड़ में
जितना हो वहीं पे करना चाहिए, ऐसे किसी ने नहीं तो यहाँ लगभग हो गई ये पूजा संपन्न। इसको रख लेते हैं पहले। ये तुम्हारा ये संगे दिक्कत होती है। तुम भी चाहो दे दिए। हाँ उसको बांध लो। बांध ली हो ना।